आज हम ओडिशा में स्थित कपिलाश मंदिर की कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट इस वीडियो में आप सभी का दिनेश कुमार की ओर से स्वागत करती हूँ। कपिलाश मंदिर की कहानी। कपिलाश मंदिर, जिसे महादेव चंद्रशेखर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ओडिशा के ढेंकानाल जिले के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है। यह मंदिर ढेंकानाल मुख्यालय से 26 किलोमीटर की दूरी पर और समुद्र तल से लगभग 2239 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर का मुख्य शिखर 60 फीट ऊंचा है। कपिलाश मंदिर तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक में 1352 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं और दूसरा बाराबंकी मार्ग से घुमावदार रास्ता है। इस मंदिर का निर्माण गंगा वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने 1246 ईस्वी में श्री चंद्रशेखर की पूजा के लिए करवाया था, जैसा कि कपिलाश मंदिर के अभिलेखों में उल्लेखित है। मंदिर के बाएं ओर पयामृत कुंड और दाएं ओर मारीची कुंड स्थित हैं। मंदिर का जगमोहन लकड़ी का बना हुआ है। यहाँ भगवान श्री गणेश, कार्तिकेय, गंगा देवी आदि की मूर्तियां स्थापित हैं, जबकि पतित पावन जगन्नाथ को पार्श्व देवता के रूप में मंदिर में स्थापित किया गया है। कपिलाश परिसर में भगवान विश्वनाथ का मंदिर भी है, जिसे बूढ़ा लिंग के नाम से जाना जाता है, और विद्वानों के अनुसार यह चंद्रशेखर मंदिर से भी पुराना है। कपिलाश पीठ के बारे में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। परंपरा के अनुसार इसे महर्षि कपिल का आश्रम माना जाता है और कुछ विद्वानों के अनुसार यह भगवान शिव का दूसरा कैलाश है। भागवत पुराण पर टीका लिखने वाले श्रीधर स्वामी ने भी यहाँ निवास किया था। मंदिर परिसर में कई मठ भी स्थित हैं। नवंबर 2015 में मंदिर परिसर से 3 प्राचीन मूर्तियां चोरी हो गई थीं, जिनमें भगवान गणेश, देवी दुर्गा और देवी भैरवी की मूर्तियां शामिल थीं। कपिलाश मंदिर ओडिशा के कैलाश के रूप में प्रसिद्ध है और यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जहां हर वर्ष हजारों भक्त दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर का इतिहास पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक घटनाओं से भरा हुआ है, जो इसे एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर बनाता है। यह मंदिर धार्मिक पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र है, जहां महाशिवरात्रि का पर्व विशेष रूप से धूमधाम से मनाया जाता है। हाल के वर्षों में कपिलाश मंदिर ने अपने सांस्कृतिक और प्राकृतिक आकर्षणों के कारण पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। मंदिर की अद्वितीय कलिंगा स्थापत्य शैली और इसकी सुंदर नक्काशी पर्यटकों को आकर्षित करती है। पर्यटन के नए रुझानों के अनुसार कपिलाश मंदिर क्षेत्र में सतत और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। ओडिशा सरकार और स्थानीय निकायों द्वारा आगंतुकों के अनुभव को बेहतर बनाने और स्थल की प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मंदिर की पहाड़ी पर स्थित होने के कारण यह स्थल रोमांचक पर्यटन का भी केंद्र बन गया है, जहां ट्रैकिंग और प्रकृति प्रेमियों के लिए कई गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। कपिलाश मंदिर की यात्रा की योजना बनाते समय मंदिर के समय और स्थानीय जलवायु का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। यात्रा के लिए अक्टूबर से मार्च के बीच का समय सबसे उपयुक्त होता है, जब मौसम सुखद होता है। स्थानीय रीति रिवाजों का सम्मान करें और मंदिर की परंपराओं में भाग लें, ताकि आप कपिलाश मंदिर की अनोखी आध्यात्मिक अनुभूति का पूरा आनंद ले सकें। अधिकांश श्रद्धालु भगवान चंद्रशेखर के दर्शन करने के बाद लौट जाते हैं, लेकिन आप चाहें तो एक और रोमांचकारी अनुभव के लिए देव सभा तक की यात्रा कर सकते हैं। यह पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और वहां तक पहुंचने के लिए आपको एक संकीर्ण पथ पर चढ़ना होगा, जो कभी कभी कठिन लेकिन आनंददायक होता है। देव सभा में विभिन्न देवताओं की मूर्तियां हैं
और पहाड़ी की चोटी से आपको पूरे क्षेत्र का शानदार दृश्य देखने को मिलेगा। कपिलाश की यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण सावधानी रखनी चाहिए। यहाँ के बंदर कुछ परेशानी का कारण बन सकते हैं। आपको सतर्क रहना होगा और सामान जैसे मोबाइल और पर्स को छिपा कर रखना चाहिए। कई बार ये बंदर पर्यटकों से सामान छीनने की कोशिश करते हैं। हालांकि यदि आप कुछ खाने की वस्तुएं उन्हें दे देते हैं, तो ये बंदर केवल खाने की चीजों को ही ले जाते हैं और अन्य वस्तुएं जैसे मोबाइल और पर्स आमतौर पर वापस कर देते हैं। इस तरह से ये अनुभव रोमांचक तो होते हैं, लेकिन सावधान रहने की जरूरत होती है। कपिलाश के आसपास के इलाके में और भी कई आकर्षण हैं। पहाड़ी के तल पर स्थित हिरण पार्क और विज्ञान पार्क बच्चों और परिवारों के लिए मनोरंजन का अच्छा साधन है। यहाँ एक पगडंडी भी है जो जंगल से होकर एक झरने तक जाती है, जिसका पानी कई बीमारियों के इलाज के लिए लाभकारी माना जाता है। देवगांव, जो 5 किलोमीटर दूर है, भी एक बार आने लायक है, भले ही केवल भोजन की तलाश में। कपिलाश के कई पर्यटक वहां चिकन खरीदने जाते हैं। एक और आकर्षक स्थान है जहां पांडवों द्वारा आश्रय लिए जाने की मान्यता है। आप जोरंडा की यात्रा भी कर सकते हैं, जो हस्तशिल्प और महिमा संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है। कपिलाश वास्तव में रोमांच की तलाश करने वालों के लिए जगह नहीं है, लेकिन यहाँ की यात्रा आरामदायक सैर और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए आदर्श है। यहाँ की हरी भरी वादी और ऑक्सीजन समृद्ध हवा निश्चित रूप से शहर के जीवन से एक स्वागत योग्य बदलाव प्रदान करती है। कपिलाश मंदिर जाने के लिए भुवनेश्वर से लगभग 80 से 90 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर चलें। मंगुली चौक पर राष्ट्रीय राजमार्ग 55 लें और ढेंकानाल से 20 किलोमीटर की दूरी पर कपिलाश मंदिर पहुंचें। कोलकाता से लगभग 400 से 450 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 16 से यात्रा करें। बालासोर, भद्रक और कटक होते हुए मंगुली चौक पहुंचें। मंगुली चौक से राष्ट्रीय राजमार्ग 55 लेकर ढेंकानाल और वहां से 20 किलोमीटर दूर कपिलाश मंदिर जाएं। इस यात्रा के दौरान आपको सड़क के खूबसूरत नज़ारे और ओडिशा की सांस्कृतिक धरोहर का अनुभव मिलता है। आशा है कि आप अपनी यात्रा का आनंद उठाएंगे। कृपया अगली बार जब आप यहाँ आएं, तो मेरे सुझावों पर ध्यान दें। वीडियो के बारे में आपके विचार जानकर अच्छा लगेगा। कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको यह कैसा लगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो कृपया हमें लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें। आपका छोटा सा समर्थन हमें आपके लिए और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।